हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंडियंस किंगडम ऑफ इंग्लैंड। आज यहाँ का दिन सैटरडे है और दोपहर के कुछ 3 बजे हुए इधर। काफ़ी दिनों से व्लॉग नहीं बनाया था तो आज सोचा एक व्लॉग बना ही देते। एक्चुअली व्लॉग तो मैं बना रहा था पर इन्फॉर्मेशन वाले नहीं, हम जो घूमने जाते थे उन सब के व्लॉग मैंने बनाए थे। होपफुली आपने देखे होंगे, वो अच्छे लगे होंगे। हम लोग दिवाली पे लेस्टर गए थे तो उसका बहुत ही अच्छा एक्चुअली व्लॉग है दिवाली के बारे में, आप देखिएगा ज़रूर। और वो जो मैंने व्लॉग बनाया है उसमें कोई भी कमेंट्री कुछ भी नहीं रखा है, सिर्फ म्यूज़िक है, उसका बैकग्राउंड है और सारी चीज़ें जो है वो उसमें दिख रही है। एनीवेज़, आज का व्लॉग जो है वो काफ़ी यूज़फुल है। यहाँ की जो फाइनेंस सिस्टम है, यहाँ की जो बैंकिंग सिस्टम है, उसकी जो टर्म्स है एक्चुअली उसके बारे में मुझे बताना है और उसकी थोड़ी कंपैरिजन भी मैं आपको करके दिखाऊंगा जो इंडिया में है उसके साथ। तो बने रहिएगा लास्ट तक। ओके, सो लेट मी गेट स्टार्टेड एक्चुअली। तो सबसे पहले मैं ये बताना चाहता हूँ कि जैसे इंडिया में जो है आप जब पैसे डिपॉजिट करते हो बैंक में तो कुछ जो है वो गवर्नमेंट की वहाँ पे गारंटी रहती है कि अगर बैंक जो है वो बैंकरप्ट हो रही है तो भी आपका जो है वो पैसा सुरक्षित रहता है। वो उसकी जो लिमिट है वो 5 लाख इंडियन रुपीज़ तक की रहती है इंडिया में, जितना मेरे को आइडिया है। यहाँ पे भी सेम चीज़ है, बैंक गारंटी रहती है। उसको FCCS जो है वो बोलते हैं यहाँ पे। तो वो जो है उसकी लिमिट है यहाँ पे 85,000 पाउंड, विच इज़ अप्रॉक्सीमेटली 85 लाख इंडियन रुपीज़। उसका मतलब ये बनता है कि तब 85,000 पाउंड तक की जो आपकी रकम है बैंक में वो सुरक्षित है। अगर बैंक जो है वो बैंकरप्ट हो रही है तो भी उतना पैसा आपको सेफली मिल जाएगा वापस। उसको जैसे मैंने बताया उसका नाम जो है वो FCCS है। तो आप जब भी कहीं पे भी बैंक में अकाउंट खुलवाते हो, पैसे डालते हो, तो आप उसमें देख लो कि FCCS प्रोटेक्टेड है कि नहीं। दूसरी चीज़, वो जो प्रोटेक्शन रहता है वो एक्चुअली इट्स नॉट एक बैंक जो है उसका लिमिटेड नहीं रहता है। अपनी 5 बैंक अकाउंट में है, पाँचों की पाँचों अगर FCCS प्रोटेक्टेड है तो जितना मुझे पता है उसका कंबाइंड जो है वो 85,000 रहता है एक्चुअली। ओके, दूसरी चीज़, अपने वहाँ पे जो है वो एक सेविंग्स अकाउंट रहता है, करंट अकाउंट रहता है, वो सारी चीज़ें यहाँ पे रहती है, पर टर्म्स जो है वो थोड़ी डिफरेंट रहती है। तो मेरा जो इंडिया में बैंक अकाउंट था वो सेविंग अकाउंट एक्चुअली जो है, सैलरी अकाउंट जो था वो सेविंग्स उसको बोलते हैं। यहाँ पे जो है आपकी सैलरी जो जहाँ पे डिपॉजिट होती है वो करंट अकाउंट यहाँ पे बोला जाता है एक्चुअली उसको। और जो आपका करंट अकाउंट है उसमें आप ओवरड्राफ्ट भी कर सकते हैं। इसका क्या मतलब बनता है? ओवरड्राफ्ट का मतलब ये बनता है कि अगर आपके पास पैसा नहीं है, आपको नेगेटिव में वहाँ पे जैसे कि जाना है तो वो भी आप कर सकते हो। उसकी लिमिट रहती है। आप जब बैंक अकाउंट खुलवाते हो उस टाइम पे आपको बैंक के साथ बात करके वो ओवरड्राफ्ट जो है वो एक्टिवेट करवाना पड़ता है। मैंने नहीं करवाया ऑफ कोर्स, क्योंकि जनरली क्या है, इट्स मोर लाइक अ क्रेडिट कार्ड होता है और उसमें इंटरेस्ट भी पे करना होता है। पर कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे जब आप बैंक अकाउंट ओपन करते हो सैलरी के लिए, उसको करंट अकाउंट बोला जाता है। अब हमारे वहाँ पे जो है वो सैलरी होती है सेविंग्स में और उसका जो है वो इंटरेस्ट आपको मिलता है। यहाँ पे आप सैलरी जिसमें डिपॉजिट करते हो जो कि करंट अकाउंट है, उसमें आपको इंटरेस्ट मिलेगा 0%, क्योंकि करंट अकाउंट में कोई भी इंटरेस्ट नहीं होता है एक्चुअली। ठीक है, तो ये एक डिफरेंस है बहुत बड़ा। दूसरी चीज़, इंडिया में जो हम है FD खुलवाते हैं, ये सब करते हैं, तो यहाँ पे भी वो चीज़ें, पर उसकी टर्म्स थोड़ी अलग रहती है जो मैं आपको बताऊँगा। ओके, सो अब लेट्स टॉक की सेविंग्स अकाउंट एक्चुअली। तो करंट अकाउंट आपका कोई भी बैंक में आप खोल सकते हो, इंटरेस्ट है जैसे मैंने बताया 0% रहेगा। अब यहाँ पे सेविंग्स भी रहते हैं, उसको इट्स मोर लाइक इंडिया में जो FD होती है उसको यहाँ पे सेविंग्स बोलते हैं। उसका इंटरेस्ट बहुत ही वेरिएबल रहता है, आपको हर एक बैंक में भी डिफरेंट होता है ऑफ कोर्स। और जो आपकी टर्म होती है, लॉक इन होता है, उसके मुताबिक भी काफ़ी वेरिएशन होता है एक्चुअली। मैं यहाँ पे जब आया था तो यहाँ पे इन्फ्लेशन उतना नहीं था, जो कि ये साल की ही मैं बात कर रहा हूँ। तो उस टाइम पे जो है वो इंटरेस्ट बहुत ही कम था, जो कि इट्स अराउंड 0% ही आप बोल सकते हो एक्चुअली। अभी जो है वो एक्चुअली काफ़ी बढ़ चुका है, इन्फ्लेशन भी बढ़ चुका है। बैंक ऑफ इंग्लैंड जो है उसने भी इन्फ्लेशन को काबू में करने के लिए इंटरेस्ट रेट काफ़ी बढ़ा दी है। पर
सारी बैंकों ने जो उसके सेविंग्स के इंटरेस्ट रेट है उतने नहीं बढ़ाया है। जैसे कि फॉर एग्जांपल एचएसबीसी ने उतना नहीं बढ़ाया है, पर अगर आप कोई दूसरी बैंक में जाओगे, फॉर एग्जांपल बारक्लेज है या काफ़ी सारी बाकी बैंक हैं, उसमें अच्छा इंटरेस्ट मिल जाता है आपको। ओके, तो यहाँ पे जो है एफडी जो है उसका इंटरेस्ट, लेट्स से सेविंग अकाउंट का इंटरेस्ट फ्री रहता है, टैक्स फ्री रहता है क्या, उसकी बात कर लेते हैं। नहीं, टैक्स इंटरेस्ट जो है वो बिल्कुल टैक्स फ्री, मतलब 100% टैक्स फ्री नहीं रहता है। आपके जो सैलरी है उसके टैक्स के हिसाब से कुछ 100 या 1000 पाउंड तक आपको फ्री मिल सकता है। फॉर एग्जांपल आपकी सैलरी अगर कुछ लिमिट तक है तो 1000 पाउंड मिल सकता है, कुछ लिमिट है तो 500 पाउंड मिल सकता है। आपको वो ऑनलाइन जाके देखना पड़ेगा, बट सब कुछ जो है वो इंटरेस्ट टैक्स फ्री नहीं रहता है फॉर ऑल नॉर्मल, मतलब हमारे जैसे जो लोग हैं, सैलरीड पीपल है, उसके लिए काइंड ऑफ एक फ्री रहता है, टैक्स फ्री ही रहता है, क्योंकि हमारा जो इंटरेस्ट होता है ईयरली वो उतना ज़्यादा नहीं होता है, तो हमें वो टैक्स नहीं देना होता है। अब ये बात हो गई जो नॉर्मल सेविंग्स अकाउंट है। यहाँ पे एक दूसरी चीज़ भी है जिसको ISA बोला जाता है, इंडिविजुअल सेविंग अकाउंट। उसमें क्या होता है, कैश ISA करके एक चीज़ होती है। कैश ISA में ये होता है कि अगर आप जितना भी उसमें पैसा डालोगे, जितना भी इंटरेस्ट उसमें आपको मिलता है, वो सारा का सारा इंटरेस्ट चाहे वो कितना भी है, वो आपको टैक्स फ्री पड़ता है। एक्चुअली कोई भी लिमिट उसमें लागू नहीं पड़ती है। कैश ISA जो है वो हर एक बैंक है उसका अलग अलग स्कीम रहती है, उसमें आपको देखना पड़ेगा कि अगर वो कैश ISA की स्कीम है कि नहीं। अगर कैश ISA की स्कीम है, 2 साल की है फॉर एग्जांपल, तो 2 साल का जो भी इंटरेस्ट है, एक्चुअली 4% या जो भी आपको मिल रहा है 2%, 3%, उसका जितना भी इंटरेस्ट है वो टैक्स फ्री रहता है। ओके, सो कैश ISA जैसे हमने बताया, अब उसमें लेट से आपको टैक्स फ्री इंटरेस्ट तो मिल रहा है, काफ़ी अच्छी बात है, पर उसमें कुछ लिमिट है क्या? जी हाँ, लिमिट जो है वो टैक्स की रकम के ऊपर नहीं है, पर आप ईयरली कितना डिपॉजिट कर सकते हो उसकी लिमिट रहती है, जो कि बहुत अच्छी लिमिट है, 20,000 पाउंड तक है। विच मीन्स कि अगर आप 20 लाख इंडियन रुपीज़ के कंपेयर में अगर मैं बोलूँ तो डिपॉजिट कर रहे हो, कर सकते हो उसमें, और उसके ऊपर जितना भी इंटरेस्ट है वो पूरा का पूरा टैक्स फ्री रहता है एक्चुअली। नाउ अगर ISA की बात की जाए तो ISA थोड़ा जो टर्म है वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है एक्चुअली, क्योंकि उसको इंडिविजुअल सेविंग अकाउंट बोला जाता है, और हर एक बैंक जो है वो अलग अलग अपने तरीके से उसको जो है स्कीम देती रहती है एक्चुअली, ठीक है। अब ISA है वो कुछ अलग अलग टाइप के होते हैं। अगर आपको फ़िक्स डिपॉजिट में करवाना है तो वो जो है उसको बोला जाता है कैश ISA, और स्टॉक्स और म्यूचुअल फंड के लिए जो रहता है वो डिफरेंट ISA रहता है। और जो मैंने आपको लिमिट बताया 20,000 पाउंड जो है वो सबका मिला के रहता है। ऐसा नहीं कि अगर आपने ISA मतलब कैश ISA मतलब FD में डाला है पैसा और स्टॉक्स में भी आप इन्वेस्ट कर रहे हो तो दोनों का जो है वो इंटरेस्ट आपको टैक्स फ्री रहेगा, नहीं। वो दोनों का एक लिमिट रहता है 20,000 पाउंड तक का। 20,000 पाउंड से ऊपर आप उसमें नहीं डाल सकते हो पैसा। ओके, तो ये बात हो गई आपके ISA के बारे में। टर्म्स जो है वो काफ़ी थोड़े कॉम्प्लिकेटेड है, उसको समझने में थोड़ा टाइम लगता है, ऑनलाइन बहुत सारी चीज़ें देखनी होती है एक्चुअली। तो जैसे मैंने बताया, स्टॉक्स और म्यूचुअल फंड में भी आप यहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हो। बैंक जो है उसमें इंटीग्रेटेड प्लेटफॉर्म ही रहता है, जैसा हमारा भी HDFC में, एक्सिस बैंक में रहता है, उसी टाइप से रहता है। उसका फ़ीस भी रहता है, वो चार्ज करेंगे। यहाँ पे जो इन्वेस्टमेंट है म्यूचुअल फंड और स्टॉक्स के लिए वो थोड़ा इतना ईजी नहीं है, क्योंकि आप इंडिया से आ रहे हो तो उसकी जो टर्म्स है, उसका जो मतलब फॉर्मेट है, ऑनलाइन जो भी उसका प्लेटफॉर्म है उसके साथ आप काफ़ी अच्छे तरीके से आपको पता होता है कैसे चलाना है। यहाँ पे थोड़ा जो है डिफरेंट रहता है, तो थोड़ा इनिशियली कॉम्प्लिकेटेड लगता है। ओके, और एक चीज़ ये बतानी है कि यहाँ पे जो है जनरली आप जब आते हो फर्स्ट टाइम तो इतना इजीली क्रेडिट कार्ड नहीं मिलता है, क्योंकि आपका जो क्रेडिट हिस्ट्री है वो आपका नहीं बना होता है। अगर आप इंडिया से आ रहे हो तो इन लोगों का इंटरनेशनली जो है वो क्रेडिट ट्रांसफ़र नहीं करते हैं, तो यहाँ पे थोड़ा मुश्किल रहता है। पर इतना भी मुश्किल नहीं है। आपको इनिशियली बोला जाएगा कि 3 साल के बाद क्रेडिट कार्ड मिलेगा, ऐसा नहीं है। आप कोई भी बैंक में अकाउंट खुलवा लो, उसके बाद आप जो है आपका जो
रेंट पेमेंट जो है सैलरी उसमें डिपॉजिट होगा, आपका जो गैस पेमेंट है, इलेक्ट्रिसिटी पेमेंट है, वो अगर आप रेगुलर तरीके से कर रहे हो उसमें से, तो आपका क्रेडिट हिस्ट्री बिल्ड हो जाएगा और आपको क्रेडिट कार्ड वो जो बैंक है वो इजीली कर सकती है। ओके, सो क्रेडिट कार्ड क्यों ज़रूरी होता है एक्चुअली? तो यहाँ पे क्या होता है कि जैसे मैंने बताया, क्रेडिट हिस्ट्री बिल्ड करने के लिए बहुत ही ज़रूरी है। जैसे आप इंडिया में सालों से रहते हो तो आपको जो है लोन मिल सकता है आराम से, आपकी क्रेडिट हिस्ट्री आपको पता भी नहीं रहती है। वहाँ पे आप ऑनलाइन रिपोर्ट सब डाउनलोड कर सकते हो, पर जनरली हम लोग जो है हमारा क्रेडिट हिस्ट्री वहाँ पे अच्छा ही रहता है। यहाँ पे क्रेडिट हिस्ट्री बिल्ड करने के लिए जैसे मैंने बताया, क्रेडिट कार्ड जो है वो बहुत ही ज़रूरी है एक्चुअली। तो यहाँ आने के बाद आपकी बैंक जो है उसको 3-6 महीने के बाद आप पूछ सकते हो। HSBC आराम से दे देती है जैसे मैंने सुना है। तो उसको आप कांटेक्ट करो, क्रेडिट कार्ड ले लो, सारा खर्चा उसी से करो, मंथ के एंड में आप वहाँ पे उसको रीपे कर दो। तो दैट इज़ द बेस्ट वे टू बिल्ड द क्रेडिट हिस्ट्री, जो कि आपको काम आएगा फ्यूचर में। कभी भी आपको लोन लेना है या तो फिर किसी भी चीज़ के लिए आप फ्यूचर में जा रहे हो, तो आपकी क्रेडिट हिस्ट्री जो है यहाँ पे सब कुछ जो है बाय द वे ऑनलाइन चले जाता है, तो आपका रिकॉर्ड इनके पास रहता है सब कुछ। ओके, और एक चीज़ कि यहाँ पे जब आप आते हो, बैंक अकाउंट ओपन करना इतना इजी नहीं रहता है, क्योंकि अगेन आपका क्रेडिट हिस्ट्री नहीं है, आपका जो है वो एड्रेस प्रूफ नहीं रहता है। इसके लिए है यहाँ पे ऑनलाइन 2 बैंक अकाउंट बहुत ही इजी तरीके से खुल जाते हैं। एक होता है रिवॉल्यूट, दूसरा होता है मोन्जो। मोन्जो जो है उसमें डेबिट कार्ड फ्री में मिलता है, आपके घर पे पहुंच जाता है और आप उसको रेगुलर बैंक अकाउंट की तरह ही यूज़ कर सकते हो। पर उसको प्राइम अकाउंट मत रखो, इनिशियली जो है वो आप कर लो, क्योंकि मोन्जो इतना बड़ा सा बैंक नहीं है। रिवॉल्यूट भी है, पर रिवॉल्यूट में जो है कार्ड के लिए दे चार्ज £5 एक्चुअली घर पे डिलीवर करने के लिए। तो मोन्जो उस हिसाब से थोड़ा बेटर है। ओके, सो होपफुली ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको यूज़फुल होगी। आपको और कुछ भी जानना है तो मुझे बताइए। लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब तो करना ही है। एंड आई वुड बी हैप्पी टू मेक वीडियो ऑन इट। बाय बाय फॉर टुडे।